बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तकलीफ़ें हैं, मायूसी नहीं, दर्द है मगर दवा भी है। हमारा वास्ता ऐसे लोगों से पड़ा है जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि इतने गलीज़ किस्म के लोग भी हो सकते हैं। इतने ज़ालिम, फ़रौनियत परस्त और तकब्बर वाले हुक्मरान हम पे मुसल्लत कर दिए गए हैं और मुसल्लत करवा दिए गए हैं। 24 करोड़ 50 लाख पाकिस्तानी को भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि लोग उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। ये ख्याल तो अब उनका ख़ाम बन चुका है और ये ख्याल ऐसे रुसवा हुआ कि अब ये ख्याल ख्वाब बन गया है, और वो भी एक ड्रोना ख्वाब। पाकिस्तान की जो आवाम है वो अब जाग चुकी है और इनके लिए एक ड्रोना ख्वाब बन चुकी है। जब ये कहीं बाहर निकलते हैं तो पाकिस्तानी कौम को देखते हैं या लोगों को देखते हैं तो ये लरज़ जाते हैं कि आप पता नहीं है क्या करेंगे, क्योंकि कौम की आंखों में, लोगों की आंखों में, पाकिस्तानियों की आंखों में जो नफ़रत है वो उमड़ उमड़ के बाहर आ रही होती है। क्योंकि इन लोगों ने जो जुल्म किए हैं वो सब लोग इस चीज़ को भूल नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि हर बंदे ने देखा है कि लोगों को कैसे ज़लील व रुस्वा किया गया और किस तरह से ये लोग आते थे, दरवाजे तोड़ते, खिड़कियां तोड़ते, घरों की जो जीनत है उसको पमाल करते, माओ बहनों को रुस्वा करते, ज़लील ख्वार करते। ये सब आज़ाद मुआशरे में तो कभी भी नहीं होता, ना ही जमहूरियत में कभी होता है। ये सब उन ममालिक में होता है जहाँ पर कोई आन नहीं होता, कानून नहीं होता। ये किसी मज़हब कौम में तो नहीं होता। ये सब वो लोग करते हैं जो नाजायज़ कब्ज़ा करते हैं और फिर अपनी हुकूमत चाहते हैं। कोई शरीफ ख़ानदान, कोई शरीफ कौम, कोई शरीफ जो है मुल्क कभी भी ऐसा बर्दाश्त नहीं करता। हमारी कौम हमेशा से हमारी कौम हमेशा से कोशा रही है कश्मीर के लिए कि वहाँ के जुल्म के ख़िलाफ़ इन लोगों ने आवाज़ उठाई है, मगर अब जो सब वहाँ हो रहा था वो अब सब हमारे मुल्क में हो रहा है, हमारे लोगों के साथ हो रहा है। लोगों को नाजायज़ तरीके से उठाया जा रहा है, मारा जा रहा है, अंदर रखा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इस वक्त 7,000 से ज़ायद लोग जेलों में हैं, जिनमें औरतें, ख़वातीन, मर्द और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और भी बहुत सारे लोग, सियासी लोग हैं। न जाने इनको कहाँ कहाँ और किन किन जगहों पर रखा गया है। जहाँ पे ये बस चलता है इनका, वो वहाँ से उठा लेती हैं, और अगर वो हाथ ना आए तो उनके किसी रिश्तेदार को उठा लिया जाता है। ये सब कुछ हो रहा है, लिहाजा अब इसका रद्द अमल तो होगा ही, लोगों की नफ़रत की सूरत में। अगर हम ये समझें कि हुकूमत को लोगों के अंदर जो आग जल रही है उसका एहसास नहीं, तो ऐसा नहीं है। हुकूमत अच्छे से जानती है कि लोगों के दिलों में क्या चल रहा है, उनको इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता है, मगर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जो तबाही हो रही है, हर बंदा जानता है कि ये गुलो और भट्टू का काम है, और गुलो और भट्टू ने ये सबसे बुरा इंतकाम लिया है हमारी अफवाज से, हमारी इस्टेब्लिशमेंट से। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन मांग रही है, वो इलेक्शन की तरफ जाना चाहती है, वो बेल्ट मांग रही है, वो बुल्ट क्यों इस्तेमाल करेगी? ये सब जो हो रहा है, ये तहरीक इंसाफ के लोगों के पीछे एक खेल रचा जा रहा है, और हम सब जानते हैं ये खेल कौन कर रहा है, कौन खेल रहा है। दूसरी तरफ मकबूल जान और आफ्ताब इकबाल भी आ गए हैं बाहर। आफ्ताब इकबाल तो पहले आ गए थे, अब रह गए हैं इमरान रियाज, वो भी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि कितने दिन और रखेंगे, कितने दिन जबर करेंगे, और अब जल्दी सब साफ़ हो जाएगा, क्योंकि अब अफवाज पाकिस्तान को भी सब कुछ पता चल चुका है। पाकिस्तान की आवाम कभी भी अफवाज के ख़िलाफ़ नहीं थी, गुस्सा तो उनको बस उस पे है जिसने ड्राइंग रूम में बैठकर फ़ैसले किए, गैर आइनी फ़ैसले किए, गैर जमहूरी फ़ैसले किए, गैर कानूनी फ़ैसले किए, अदलिया को चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट को पमाल किया। गुस्सा तो बस उन लोगों पे है। ये पहला मौका है जब हुक्मरान इत्तेहाद अपने ही खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, वो हर ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं, कानूनी और गैर कानूनी। अब वो बेबस हो चुकी है और अब उनका बस नहीं चल रहा। निकले तो थे वो धरना देने के लिए कई दिनों के लिए। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल और जजेस ने ऐसा काम किया, वाकया काम किया, ऐसा फैसला किया कि उनको संभलने तक का मौका नहीं मिला। मौलाना फजल रहमान, मरीम नवाज़ और पीपल्स पार्टी अपनी अपनी रैलियाँ निकले थे। यहाँ आकर उन्होंने जो तमाशा करना था, चलो तमाशा हुआ भी
यहाँ पर बड़े आराम से बड़े सुकून से पहुँच गए, बड़े प्रोटोकॉल के साथ आए, क्योंकि ना तो उनको कोई रोकने वाला था ना टोकने वाला था। साथ ही पार्लियामेंट हाउस में चाय वाय का बंदोबस्त भी किया हुआ था और खाने वाने का कुछ फुटेज भी लीक हो रही हैं, जिसमें पैसे वैसे भी तकसीम किए जा रहे हैं, क्योंकि जो सब लोग आए थे वो रेंटेड लोग थे, उनको रेंट पे लाया गया था। वो कोई दिल से नहीं थे आए, उनके दिल और दिमाग कहीं और थे और वो खुद यहाँ पे थे, पैसे लेकर कुछ खाने वाने के लिए आ गए थे। तो अब उनको ले तो आए थे, अब इनके खाने का, बैठने का, रहने का और खाने वाने का भी इंतज़ाम करना था। उनका ख्याल था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डर जाएंगे इतने बड़े एहतजाज को या इतने ज़्यादा लोगों को, जो जिस तरह से वो ज़ुबान बोल रहे थे, जिस तरह से वो शर फैला रहे थे, इन सारी चीज़ों को देखकर वो डर जाएंगे और कहेंगे कि ठीक है, ये मामला हुक्मरानों पे छोड़ दिया जाता है, वो जब चाहे इलेक्शन कमीशन से कहकर। मगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदयाल और उनके जो साथी जजेस थे, ऑनरेबल जजेस थे, उन्होंने बड़े तहम्मुल और बुर्दबाई से काम लिया और इनको ख़बरदार किया और इनको कहा कि ये जो आप बाहर लेकर आए हैं ये क्या है? क्या आप हमें डरा रहे हैं? आप हम पे हमला करेंगे और आप हमें ये डंडी के ज़रिए फ़ैसला करवाएंगे, हमसे यानी कि ये डंडों के ज़रिए फ़ैसला करवाएंगे? इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 6-7 दिन दिए और कहा कि आप वापस आएँ, मेज़ पर आएँ, मुज़ाकरात करें और मामला ख़त्म करें। अमला को बहुत नुकसान हो रहा है। और साथ ये भी कहा कि हम पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हैं। हम फ़ैसला दे चुके, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे मगर नहीं हुए, और वो मतलब अब अगर कोई फ़ैसला होगा तो आप लोगों को टीका ही लगेगा। आप अपने आप को सीधा कर लें, यही बेहतर है। आपस में बैठकर इलेक्शन की बात करें। और सारी बातें कह के उन्होंने समाज जो है मुलतवी कर दी, मंगल तक आगे टाइम दे दिया। अभी तो सारे काफ़िले और काफ़िलियाँ पहुँचे भी नहीं थे। जो लोग वहाँ मौजूद थे वो नहायत गंदी ज़बान बोल रहे थे, उधर से समायत भी मुलतवी हो गई। अभी अभी कायदीन तो पहुँचे भी नहीं थे। आखिर अब 7 दिन धरना तो देने से रहे, इसलिए धरने को मनसूख करना पड़ा और सबको अपने अपने घरों की तरफ जाना पड़ा। दूसरी तरफ रावलपिंडी में कोर कमांडर्स की जो बैठक हुई, उनमें वाज़िया तौर पे ये बताया गया, उनमें खुल के गुफ्तगू हुई कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, अवाम और फ़ौज को आमने सामने लाया जा रहा है, उनको एक दूसरे के ख़िलाफ़ करने की कोशिश की जा रही है, ये दुरुस्त नहीं है। हमें इससे दूर रहना है और इसके लिए इस जो हुकूमत के साथ भी ये तासुर ख़त्म करना होगा कि हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं या हम उसके हक़ में हैं। मज़ीद ख़बरों के साथ दोबारा हाज़िर होंगे।